एक बार एक चुड़ैल धरती लोक पर एक जंगल में आती है। वह चुड़ैल गर्भवती थी। वहां आकर वह चुड़ैल अपने रहने के लिए जगह ढूंढने लगती है। मुझे यह जगह सही लग रही है, अब मैं यहीं रहूंगी। यह कहकर चुड़ैल अपने रहने के लिए वहां एक गुफा बनाती है और उस गुफा में रहने लगती है। गुफा के अंदर आकर चुड़ैल कहती है, मेरे बच्चे, अब बस थोड़ा ही समय रह गया है। जल्दी ही मेरी संतान इस दुनिया में आएगी। मैं उसे चुड़ैल लोक का राजा बनाऊंगी। मेरे बेटे, तुम्हें भूख लग रही होगी। मैं अभी कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल खाने की तलाश के लिए निकल जाती है। तभी चलते चलते उसकी नजर पास में घास चर रही एक बकरी पर पड़ती है। वह एक जादुई बकरी थी। चुड़ैल उसे देखकर कहती है, अरे वाह, कितनी हट्टी कट्टी और मोटी बकरी है। इसका मांस तो बहुत मुलायम लग रहा है। इसे खाने में बहुत मजा आएगा। इतना कहकर चुड़ैल उस बकरी को मार देती है और उसे मारकर खा जाती है। क्योंकि वह एक जादुई बकरी थी तो उस बकरी को खाते ही वह चुड़ैल भी एक बकरी बन जाती है। यह देखकर चुड़ैल हैरान हो जाती है और कहती है, अरे, यह मुझे क्या हो गया? मैं बकरी कैसे बन गई? अब मेरे बच्चे का क्या होगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चुड़ैल बहुत परेशान हो जाती है और वह हवन करने लगती है और अपने शैतान गुरु से मदद मांगती है। शैतान गुरु, मेरी मदद करो। मैंने एक बकरी का शिकार किया। उसे खाते ही मैं बकरी बन गई। मुझे इस रूप से आजाद करो। चुड़ैल की बात सुनकर शैतान गुरु कहता है, चुड़ैल, तुमने जो बकरी खाई थी वह एक जादुई बकरी थी। उस बकरी का श्राप तुम पर लगा है। इस श्राप से मुक्त होने का सिर्फ एक ही उपाय है। तुम्हें आने वाली अमावस्या तक 7 इंसानों की बलि देनी होगी। तब यह श्राप खत्म हो जाएगा और तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। ठीक है शैतान गुरु, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर वह बकरी बनी चुड़ैल गांव में आती है। वहां आकर वह एक सुनहरी बकरी का रूप ले लेती है और गांव में घूमने लगती है। वहीं गांव के 2 व्यक्ति वहां से चलकर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें वहां घास चर रही वह सोने की बकरी दिख जाती है। वह दोनों व्यक्ति बहुत ही लालची थे। उस सोने की बकरी को देखकर वह दोनों खुशी से पागल हो जाते हैं। अरे भाई, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। यह तो एक सोने की बकरी है। मैंने ऐसी बकरी कभी नहीं देखी। हाँ भाई, इससे पहले कि इस बकरी को कोई और देखे, चलो हम इसे पकड़ लेते हैं। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। यह कहकर वे दोनों लालची व्यक्ति उस सुनहरी बकरी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आते हैं। उन दोनों को आता देख वह सुनहरी बकरी वहां से भागने लगती है। वह दोनों लालची व्यक्ति बकरी के पीछे भागते हैं। अरे भाग भाई भाग, जल्दी से उस बकरी को पकड़, वरना वह हमारे हाथ से निकल जाएगी। भागते भागते वह दोनों लालची व्यक्ति जंगल में आ जाते हैं। सुनहरी बकरी गुफा के अंदर चली जाती है। वह दोनों व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर आकर वह कहते हैं, अरे भाई, यह हम दोनों कहाँ आ गए? यह जगह तो बड़ी डरावनी लग रही है। तभी इतने में वह बकरी, जो कि चुड़ैल थी, अपने असली रूप में आ जाती है। उस बकरी चुड़ैल को देखकर वह दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे भाई, जल्दी से यहाँ से भाग, यह बकरी तो एक चुड़ैल है। तभी वह बकरी चुड़ैल उन दोनों व्यक्तियों को वहीं कैद कर लेती है और फिर से गांव में आ जाती है और सुनहरी बकरी का रूप लेकर घूमने लगती है। तभी गांव में घूम रही उस सोने की बकरी को राधा की मम्मी देख लेती है। वह बोलती है, अरे, यह बकरी तो कितनी सुंदर है। यह तो बिल्कुल सोने की तरह चमक रही है। मैं इस सुंदर बकरी को पालूंगी और इसे अपने पास रखूंगी। यह कहकर जैसे ही राधा की माँ उस सुनहरी बकरी के पास आती है, वह बकरी वहाँ से चल देती है। राधा की माँ उसके पीछे पीछे जाती है। वहीं पास में खड़ी राधा यह सब देख रही होती है। अरे, यह मेरी माँ किसका पीछा कर रही है? सुनहरी बकरी का पीछा करते हुए राधा की माँ भी उस गुफा में आ जाती है। उस बकरी को चुड़ैल बनता देख वह औरत भी हैरान हो जाती है। तब वह बकरी चुड़ैल राधा की माँ को भी वहाँ कैद कर लेती है। वहीं अपनी माँ का पीछा करते हुए राधा भी वहाँ आ जाती है और यह सब देख लेती है। उधर गांव में लोगों के लापता होने से सनसनी फैल जाती है। सभी गांव वाले इस बारे में साधु बाबा को बताते हैं। तभी इतने में राधा तेजी से भागती हुई वहां आती है। राधा साधु बाबा और सभी गांव वालों को सारी बात बताती है। तब साधु बाबा नागराज को वहां बुलाते हैं। नागराज, गांव पर एक बहुत बड़ा संकट आया है। गांव वालों को इस संकट से सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। साधु बाबा नागराज को सारी बात बताते हैं और अपनी शक्ति से वहाँ एक जादुई कुल्हाड़ी प्रकट करते हैं। नागराज, तुम इस जादुई कुल्हाड़ी से उस बकरी चुड़ैल की मुंडी काट देना, तब उस चुड़ैल का अंत हो जाएगा।
फिर क्या था, नागराज बिना टाइम गवाए साधु बाबा की दी हुई कुल्हाड़ी को लेकर चुड़ैल की गुफा में पहुंचते हैं। वहां जाकर नागराज उस जादुई कुल्हाड़ी से उस बकरी चुड़ैल की मुंडी काट देते हैं। मुंडी कटते ही बकरी चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है और चुड़ैल उस श्राप से मुक्त हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। नागराज, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इस श्राप से आजाद कर दिया। तुम इन सब गाँव वालों को अपने साथ ले जा सकते हो। फिर वह चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए चुड़ैल लोक चली जाती है। नागराज सभी गांव वालों को लेकर गांव आ जाते हैं। उस सूखे पेड़ को देखकर सीमा अपने पास रखा हुआ पानी उस पेड़ में डाल देती है। तभी वह सूखा पेड़ अचानक से एक नागिन में बदल जाता है। वह नागिन कहती बार की कहानी है। किसी गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान और उसकी बेटी सीमा रहा करते थे। एक दिन लंबी बीमारी के चलते हरिया की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। हरिया अपनी बेटी सीमा से कहता है, बेटी, अगर मैं चला गया तो मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम कैसे इस गरीबी में अपनी देखभाल करोगी? सीमा कहती नहीं पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं शहर से आपके लिए अच्छी दवाइयाँ लेकर आऊंगी जिससे आप ठीक हो जाएंगे। पिताजी, आप अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है। क्योंकि सीमा के पास दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो वह गांव में ही संतरे बेचने लग जाती है। संतरे ले लो, संतरे एकदम ताजे और मीठे संतरे। आओ भाई आओ, संतरे ले लो। यूं कुछ ही दिनों में सीमा के संतरे बिकने लग जाते हैं। आसपास के गांव से लोग सीमा के संतरे खरीदने आते हैं। कुछ ही दिनों में सीमा के सारे संतरे बिक जाते हैं और उसके पास काफी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। यह सब देखकर सीमा बहुत खुश होती है और कहती है, अब मैं कल शहर जाकर पिताजी के लिए दवाइयाँ ले आऊंगी जिनसे मेरे पिताजी एकदम ठीक हो जाएंगे। अगले ही दिन सीमा शहर जाने के लिए निकल पड़ती है। सीमा एक जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है। तभी कुछ डाकू सीमा पर हमला कर देते हैं और सीमा से उसके सारे पैसे छीन लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। सीमा दुखी होकर एक पत्थर पर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी सीमा की नजर पास में खड़े एक सूखे पेड़ पर पड़ती है। उस सूखे पेड़ को देखकर सीमा अपने पास रखा हुआ पानी उस पेड़ में डाल देती है। तभी वह सूखा पेड़ अचानक से एक नागिन में बदल जाता है। वह नागिन कहती है, सीमा, तुम बहुत ही अच्छी, नेक और दयालु लड़की हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ के अपना बचा हुआ पानी मुझे पिला दिया। मैं कई वर्षों से एक चुड़ैल के श्राप के कारण पेड़ बनी हुई थी। सीमा, यह लो, यह एक जादुई संतरा है। भविष्य में जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी, यह जादुई संतरा तुम्हारी मदद अवश्य करेगा। इतना कहकर वह नागिन वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सीमा अपने गांव वापस लौट आती है। तभी दो व्यक्ति भागे भागे सीमा के पास आते हैं और कहते हैं, सीमा बहन, भागो, जल्दी से यहाँ से भागो। एक शैतान और चुड़ैल हमारे गांव में घुस आए हैं। उन्होंने हमारे गांव में तबाही मचा रखी है। अब वे दोनों इसी ओर आ रहे हैं। जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना वह चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। भाग भाई भाग, हमें तो अपनी जान प्यारी है। तभी इतने में वह भयानक चुड़ैल और शैतान सीमा के सामने आ जाते हैं। सीमा उन्हें देखकर घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। चुड़ैल कहती है, भागो गांव वालों, भागो, कहाँ बच कर जाओगे? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जब तक मुझे पेच्छाधारी नागिन नहीं मिल जाती, मैं किसी को बख्शने वाली नहीं हूँ। वहीं थोड़ी ही देर में चुड़ैल और शैतान उस नागिन को ढूंढ लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। नागिन उन दोनों का सामना नहीं कर पाती है। नागिन की शक्तियाँ धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। तभी सीमा वहां आ जाती है और यह सब नजारा देख लेती है। उस नागिन की जान खतरे में देखकर सीमा को नागिन के उस जादुई संतरे का ख्याल आता है। वह तुरंत उस जादुई संतरे को जमीन पर फेंक देती है। तभी वहां एक विशाल जादुई नारंगी ट्रैक्टर प्रकट हो जाता है। सीमा उस जादुई नारंगी ट्रैक्टर पर बैठ जाती है और चुड़ैल और उस शैतान पर हमला कर देती है। वह जादुई ट्रैक्टर चुड़ैल पर आग उगलता है और उन दोनों को कुचल देता है। इस प्रकार सीमा नागिन की जान बचा लेती है।